आंखें बंद करके महाकाल का है नाम, भगवती से घड़ी लेगा जब नाम, आप धुल जाए सब लेगा तू भी नाम, महादेव 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 के हैं शान, बड़ी है सूखी और आंखें हैं नम, आया कावर का महीना बोल जी। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। हमने इसके पहले काशी विश्वनाथ के ऊपर एक प्रोग्राम किया था और उसमें हम लोगों के साथ मनोज जी, अजीत जी, नंदन जी और इन सब लोगों ने हम लोगों से ये बताया था कि भाई वहां पे जो भी बातें चल रही है वो सब झूठी है और जो भी प्रचार हो रहा है वो भी सब झूठी है। दीपेश जी भी हमारे साथ थे। आज हम लोग फिर से ये सेकंड सेशन हो रहा है और हम इस बार भी हम लोग उसी के बारे में और भी डिटेल्स इनसे पूछेंगे। और वेलकम मनोज जी, वेलकम अजीत जी। मनोज जी पहला सवाल, हम अगर बाबा के नगरी के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबा के बारे में भी थोड़ा सा तो बात करना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे उनके भव्यता के बारे में? मैम एक लंबे समय तक मैं बाबा विश्वनाथ के यहाँ मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जो गर्भगृह है जहाँ पे बाबा विश्वनाथ का वो है, 4 वहाँ दरवाजे हैं। मैं पीछे के दरवाजे पे खड़ा होकर के रात को 9:30 से 10:30 बजे भोग आरती होती है, वहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जब भोग चढ़ाते हैं तो चारों तरफ के वो पर्दे से ढक देते हैं। मैंने एक लंबे समय तक मैं वहां जाता था, मेरा अपना शौक था, मैं जाया करता था और वो दरवाजे में पर्दे को खींचा करता था और पर्दे को खोला करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था दर्शन करना, रोज का नित्य का कार्यक्रम था मेरा वहां जाना। और कभी मन नहीं हुआ तो मंदिर तक जाकर के भी दर्शन नहीं करना। ये बाबा का जो है वो जो अड़भंगी स्वभाव उन्होंने काशी को दिया है, उसमें कभी मैं भी कभी न कभी रहता ही हूँ, तो ये ऐसा रहता है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ। अभी अजीत भाई एक चीज कह रहे थे कि ऑनलाइन काफी कुछ मिस इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है, चीजों को गलत तरीके से दिखा करके। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको मैं बताऊं। जनवरी 2020 में विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हुआ और मकान जो थे वो ज्यादातर, आपको मैं बताऊं, आश्चर्य मजेदार बात ये है, आश्चर्यजनक कह सकते हैं, कि वो जो मकानों को टेक ओवर करना शुरू किया गवर्नमेंट ने, तो ज्यादातर वो मकान बहुत पुराने थे ना, 100 साल 100 साल 150 साल पुराने मकान जर्जर स्थिति में थे। और उसके मकान मालिक ज्यादातर में नहीं रहा करते थे, ज्यादातर में किराएदार रहा करते थे। तो अब किराएदारों को भी सरकार ने पैसा दिया और मकान मालिकों को भी पैसा दिया। और अरे मुझे लगते हैं कम से कम हजारों मुकदमे बनारस में कम हो गए उस जगह के सॉल्व होने की वजह से। बहुत सारे मुकदमे डिसॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी की वजह से नहीं रहे। तो उसी समय में यहाँ एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, बनारस में काफी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के उससे आते हैं, शिष्य हैं। इन लोगों ने काफी यहाँ पे बवाल किया और एक न्यूज बड़ी जबरदस्त उस समय फ्लो हुआ न्यूज़पेपर में कि हजारों की संख्या में शिवलिंग तोड़ करके और उससे एक सीवर का गंदा पानी जिस प्लॉट में आता है उसको डाल करके और उसको क्या मलबा डाल करके उसको पाटा जा रहा है। बहुत तेजी से आया, बड़ा हल्ला मचा इस चीज में। 2 दिन के अंदर ये मालूम चल गया कि वो एक्चुअली दूसरे शहर के दूसरे हिस्से में कुछ पत्थर से शिवलिंग बनाने वाले कारीगर थे, जो टूटा हुआ जो उनके पास शिवलिंग था वो उन्होंने मलबे में बेच दिया था और वो खाली प्लॉट में डाला गया था, वो किसी गंदगी जगह पे डाला भी नहीं गया था। तो इतना ख्याल रखा गया था। प्रशासन में न्यूज आ गई और स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य के पदवी पे बैठे हुए हैं, उनके शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। मेरे एक बार उनसे साक्षात्कार हुआ, मैंने उनसे पूछा भी इस चीज के लिए कि आप लोग को शोभा नहीं देता, आप तो सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने आप लोगों को बनाया था, दंडी स्वामी है आप, तो आप लोग जब माँ गंगा में पूरे शहर का मल मूत्र जा रहा है तब तो आप विरोध नहीं करते, तब तो आप नहीं कहते सीवर लाइन रोको, लेकिन जब ये इतना सुंदर काम हो रहा है तो आप लोग विरोध करते हैं। मैंने नाराज हो गए थोड़ा मेरे ऊपर, उनके साथ के शिष्य वगैरह मेरे ऊपर थोड़ा सा जो है आक्रोशित हो गए। लेकिन ये चीज मैंने हम लोगों ने देखी है बड़ा स्पष्ट उसमें, अखबारों की कटिंग 2 दिन पहले ये कि देखिए साहब वहां का शिवलिंग तोड़ करके गंदी जगह पे फाटा गया, और 2 दिन बाद आ गया कि नहीं साहब ये तो ऐसा है ही नहीं, वो तो शिवलिंग बनाने वाले कारीगर थे, वो उनके ज्यादा टूटे हुए थे और वो भी स्वच्छ जगह पे रखा गया, उसमें ऐसा नहीं कुछ है। तो इस तरीके से बहुत दुष्प्रचारित किया गया और हिंद सनातन धर्म इस दुष्प्रचार में फंस के हमेशा नुकसान उठाया है, अब नहीं उठाएगा। अब जागृत हो चुका है, मोदी जी और योगी जी और तमाम इनके पीछे हम लोग खड़े हैं और
अब ये एक बार जागृत हो गया, अब नहीं सोएंगे अब हम लोग, बहुत हो गया। सही बोला आपने, बहुत हो गया है। मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है, अजीत जी आपको इस बात की हैरानी नहीं होती है कि दूसरे धर्म के लोग कुछ नहीं बोल रहे, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर हो रही है तो वो हिंदुओं को ही हो रही है। ये जो दुष्प्रचार फैला रहे, कल मैंने जो ट्विटर में बहुत सारे खातों पे मैंने जा जाके ना उनके टीएल पे देखा, वो हिंदू थे। और मतलब हिंदू होने के बाद आप सच्चाई नहीं जान के, आपको किसी ने बोला, मैंने कल ट्विटर पे यहाँ लिख दिया था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बोली कान लेके चला गया, चिल्ला रहे, आप उसके पीछे भाग रहे, अरे देखिए तो सही कान है कि नहीं, कौवा लेके चला गया और आप भाग रहे कौवे के पीछे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, पहली बात तो ये नहीं समझ में आता है कि हिंदू कैसे ये कर सकते हैं, अपने ही धर्म के बारे में दुष्प्रचार कैसे कर सकते हैं, फेक न्यूज कैसे फैला सकते हैं। और दूसरी चीज मुझे ये नहीं समझ में आता है, हमेशा सनातन धर्म पे ही आक्रमण क्यों। म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ देखिए, एक छोटी उम्र तक जैसे हम लोग सभी थे, 10-12 साल 14 साल, जब न सनातन धर्म का ज्ञान था न ईश्वर, बस माँ बाप बोलते थे ऐसे हाथ जोड़ लो, हम लोग जोड़ लेते थे, तो वो आस्था नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ये पता चला कि भाई हम सर्वोपरि नहीं है, हमसे ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है, और हम जिस उससे आ रहे हैं, हमारा सनातन धर्म अगर है, किसी का इस्लाम है, किसी की क्रिश्चियनिटी है, वो उसको फॉलो कर रहा है। आप अगर देखें कि हम 10 सनातन धर्मी हिंदू अगर एक जगह खड़े हैं, एक मुसलमान अगर वहां खड़ा है इस्लाम मानने वाला, तो वो अपने इस्लाम की बड़ाई करेगा। लेकिन अगर हम 5 इस्लामिस्ट के साथ खड़े हैं, एक हिंदू खड़ा है, तो वो उनके सुर में लाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेकुलर दिखने का शौक है, फैशन हो गया आजकल कि हम उससे पढ़े लिखे दिखते हैं। हम अगर टीका लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, तो हम पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो एक तबका है जो कि हम समझते हैं ज्यादा नहीं है, गिने चुने 5-10% लोग होंगे जो बड़े शहरों में हैं, उनका एक फैशनेबल ये तरीका हो गया कि हम सेकुलर दिखें, और शिवलिंग पे दूध चढ़ाने को हम उसका हंस मजाक उड़ाएं, दुर्गा पूजा का मजाक उड़ाएं, हर चीज का मजाक उड़ाएं, तो उससे हम दिखेंगे कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। जिसको सूडो इंटेलेक्चुअली हम मानते हैं, उनको हम इंटेलेक्चुअल मानते भी नहीं, क्योंकि जिसको अपना, जिसकी संस्कृति अपने धर्म से जो दूर हो गया, वो ना इंटेलेक्चुअल में रह गया, ना खुदा ये मिला, ना विसाले सनम, वो दोनों तरफ से गया, दोनों हाथ से। तो है एक ये कुछ लोगों में है एक ये फैशन कि हमें, मतलब वो अच्छा सेकुलर दिखिए आप, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, सेकुलर हम भी हैं, हम भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं। वो सेकुलरिज्म होता है कि आप अपने धर्म को मानिए, किसी दूसरे धर्म का अपमान मत करिए। लेकिन दूसरे धर्म को अच्छा दिखा के अपने धर्म का मजाक उड़ाइए, वो कहीं से भी सेकुलरिज्म नहीं है, वो बेवकूफी है। और ये बेवकूफी का खमियाजा हम पिछले 800 साल से भुगत रहे हैं, और उम्मीद यही है कि अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो अभी ये कहानी अभी और लंबी जा सकती बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है, मतलब कभी कभी तो हंसी भी आती है। और जैसे आपको मैं आपको सिंपल सी चीजें बोलती हूँ, मैं पहले बिंदी नहीं लगाती थी, अब कभी कभी ना रिएक्शंस भी हो जाता है। तो कुछ लोग आते हैं, आप कैसे हिंदू हो, आपने बिंदी नहीं लगाई। अब उनको अगर समझाए कि भाई रिएक्शन होती है, एलर्जी हो जाती है, तो नहीं लगा पाते हैं कभी। तो दूसरे लोग आके बोलते, अरे कितने पिछड़े हुए हो कि बिंदी लगाते हो। अब मतलब ये प्रॉब्लम आप देखिए सच्ची में हिंदूज में ही है। और है। एक बात है ना, हिंदू धर्म, दीपेश जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो नहीं, सनातन धर्म जो है, क्या वो बहुत विशाल नहीं है? मैंने अगर पूजा किया तो मैं सनातनी हूँ, नहीं किया तो मैं हूँ, मैंने सवाल पूछा तो भी मैं हूँ। तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आता है, आजकल इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है लोगों को। और मतलब जैसे मोदी जी जब से बीजेपी सत्ता में आए, तब से तो लगता है कि पूरे, मतलब एक हमारे छोटे सी एक बहुत ही, जैसे अजीत जी ने बोला है, बहुत स्मॉल एक कैटेगरी है जो कि जैसे लग रहा है पागल ही हो गए हैं, और कैसे भी करके उनको, मतलब हम लोगों को, सनातनियों को बुरा बोलना, हमारी हर रीति रिवाज को बुरा बोलना। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि काशी को लेके भी अफवाहें फैला ही रहे हैं। तो आपको इनके बारे में क्या कहना है? बड़ा अच्छा, ये जैसे अजीत भाई ने बताया
कि हम लोग वास्तव में अपने धर्म के प्रति या अपने प्रति इतने जैसा सब हम लोग समझ भी रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये 800 वर्ष का जो एक समय काल था, तो इसमें ऐसा हम लोग का मानसिकता हो गई कि एकदम हम दबे कुचले हो गए, अपने आप को निरीह असहाय मानने लग गए। और जैसा हम लोग पढ़े भी थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से जो हम आपको समझ पाए हैं, वो हमको यही लगता है कि जो अंग्रेजों की भी ये नीति थी कि अगर किसी देश पे राज करना है तो तुम उसके लोगों को ये समझा दो कि तुमसे निरीह प्राणी कोई नहीं है। तो ये बड़े अच्छे से हम लोग की जो शिक्षा पद्धति रही, जो हम लोग की बातचीत रही, तो उसमें ये बड़ा अच्छे से हमारे दिमाग में घुट्टी पिल गई कि भाई हमारे धर्म में या जो हम जो काम करते आए हैं वो सबसे खराब काम है। वो बहुत अच्छा, अगर आप टीका लगाते हैं तो ये बड़ा गलत काम करते हैं। जैसे आपने बिंदी के लिए कहा, तो अगर हम लोग के हर धर्म अपने धर्म में है कि कोई गोल टीका त्रिपुंड लगाता है, कोई वल्लभाचार्य वैष्णव है तो वो अपना चरण लगाता है, लेकिन वो अगर टीका लगा, अरे देखो पंडित जी जा रहे हैं। तो हम लोग को अगर अपने धर्म से कोई भी कार्य करे तो वो हम सीधे पंडित हो जाते हैं कि हम मंदिर के पुजारी हैं। जबकि पंडित शब्द, पांडित्य का जो पहले तात्पर्य था कि पांडित्य माने आप उस विषय की जानकार हैं, और इन्होंने सबने जो भी किया कि हमको सीधे उसको बस मंदिर से ही जोड़ देते थे कि अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी पंडित हो गया, अगर हम संस्कृत के विद्वान हैं तो हम पंडित हो गए, अब हम सिवाय पूजा पाठ के और कुछ नहीं जानते। और इस तरह करके उन्होंने पहले तो हमको एक कोने में ढकेल दिया कि अगर आपकी अपनी जितनी भी नीतियां हैं, जो शास्त्र हैं आपके, वो सिर्फ पांडित्य है, और पांडित्य माने पूजा पाठ। तो उससे हम लोग एकदम बस फिर अपने आप को हम लोग हाँ हाँ भाई ये बात सही है, और करते करते हम लोग अपने आप को भूलते चले गए, अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, अपने सब काम को भूलते चले गए, और जो दूसरे करें तो वो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और हम जो अपने करते हैं या हमारे यहाँ जो पद्धति चली आ रही है वो हमें खराब लगता है। दूसरा, जैसा आपने कहा, हम लोग का धर्म सनातन धर्म है, 5000 वर्ष से चला आ रहा है, इतना व्यापक हो गया है। तो जैसे कोई चीज इतनी बेहद विशाल हो जाए तो उसमें फिर कुछ छोटे छोटे लोग इधर उधर से आते हैं, तो जो नए लोग आते हैं वो अपना कुछ छोड़ते रहते हैं, उनको भी अपनी पहचान चाहिए, तो उसी में वो कुछ अपना भाई कि उनको भी पहचान मिले। तो अब कैसे मिले, तो अच्छा काम करके ना मिले तो बदनामी में भी उनका नाम होता है, तो वो यही सोचते हैं कि चलो हम अपनी बदनामी करें, इसीलिए हमें फायदा मिलेगा। तो इस तरह वो लोग हमारे अपने धर्म को, अच्छा धर्म हिंदू तो जैसा आप जानते हैं कोई धर्म नहीं, एक पद्धति है, जीने की एक पद्धति है। हम लोग का धर्म ये नहीं कहता कि आप पूजा करिए तरह हिंदू आप पूजा करिए। हम लोग यहाँ इतने तरह के सिद्धांत है, इतने तरह के वेद है, सब में ये बताया गया आप पूजा करिए तो आप ठीक है, इस तरह कर नहीं करना चाहते मत करिए, आप हाथ जोड़िए, दंडवत करिए, जो जिस तरह से आप करना चाहे, आप बस भक्ति करिए, मन मानस भक्ति कि आप मन से ही करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बोल के करिए। कि अगर आपको किसी के प्रति श्रद्धा है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके पैर पे ही दंडवत करिए, आप मन से भी प्रणाम कर सकते हैं। तो हर तरह के हम लोग का इतना व्यापक है, उसको हम लोग समझ के अपने हिसाब से करें। दूसरा एक चीज और है कि जैसी जिसकी सोच, वो कहते हैं ना एक अंधा आदमी है, तो 4 लोग हैं और उनको हाथी के सामने, तो उसको हाथी की पूंछ पकड़ा दी गई, तो उसने कहा हाथी कैसा होता है, तो हाथी जो है वो एक रस्सी की तरह है। किसी को उसका पैर समझ में आया तो कहे कि ये तो भाई हाथी जो है खंबे की तरह होता है। किसी को सूढ़ है, तो हर आदमी को जैसे जैसी भावना है वैसा वैसा जो उसको दिखा उसने उसको व्यक्त किया। जबकि हम लोग का धर्म में तो इतना पुराना धर्म है, इतने ऋषि मुनियों ने उसको इतनी व्यापकता से उसको समझाया है। अब आप समझ सके तो समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखते हुए अपने दूसरे क्या कहते हैं, इससे हमको थोड़ा दुख तो हम लोग को होता ही है कि देखिए हमारे धर्म के बारे में लोग मजाक उड़ा रहे कर रहे, लेकिन हम लोग उसको छोड़े, उनकी चिंता ना करें। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा अपना ये तो जरूर अब हम लोग के अंदर ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई हमारे मजाक उड़ा के सीधे से चला जाए। हमको उसको जिसको शास्त्रार्थ कहिए जो पुराने जमाने में होता था, उससे हम सीधे उसको बताएं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से तुम समझो। बिल्कुल सही बोला आपने। नंदन भाई, आप जब नहीं थे, पहले तो वेलकम बैक, एंड आप जब नहीं थे तब मनोज दुबे जी ने, अजीत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब हम लोग तो लोकल वाराणसी के लोगों के साथ
काशी के लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, शिवलिंगों का क्या मामला था, फिर मंदिरों के टूटने वाली जो बात हुई वो हुआ। मनोज जी ने ये भी यहाँ तक बताया है कि वहां पे जो किराएदार थे, किराएदार को भी पैसा दिया गया और इसके वजह से बहुत सारे लॉ के जो मतलब लीगल केसेस हो जाते थे वो भी नहीं हुआ। जब गवर्नमेंट ने इतना ध्यान रखा और वहां पे हर किसी का ध्यान रखा जा रहा है और हम आज काउंटर भी कर रहे हैं, अकेले हम नहीं, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग काउंटर कर रहे हैं, फिर भी हम, आपको क्या लगता है कि जो बदनाम कर रहे हैं क्या वो चुप हो जाएंगे अभी और वो भी हम सबके साथ आके मिलेंगे, या फिर उनको बार बार एक ही बात बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार उनको काउंटर करना पड़ेगा? देखिए, ये तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन फंडिंग की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस तरीके काम कर रहे हैं केवल पैसों के लिए। और उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा हमेशा से उनकी रही है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान। तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने प्रयास छोड़ देंगे, वो कल की डेट में उनका दिल चेंज हो जाएगा और वो ऐसी दुष्प्रचार नहीं करेंगे, भ्रामक चीजें नहीं फैलाएंगे, आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकती। तो इसलिए ये चीजें तो सतत चलती रहेंगी, ये चेंज होने वाली फिलहाल तो नहीं है। तो इसका यही रास्ता है कि हम लोगों को फैक्ट सामने लाके, तथ्यों को सामने ला करके, सही चीजें दिखा के और उनको काउंटर करना ही पड़ेगा। एक सवाल ये भी पूछना है कि जैसे आपने बोला, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पैसा सब कुछ है? दूसरा सवाल ये है, जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि शिवलिंग टूट गई है, हिंदुओं के लिए कोई हिंदुओं का भावनाओं का कोई कदर नहीं है, ये गवर्नमेंट हिंदू विरोधी है, तो वो लोग अपने आप को हमसे और आपसे ज्यादा हिंदू बोलते हैं। तो ज्यादा हिंदू बोलने का मतलब ये होता है कि झूठ बोलना है, मतलब पैसों के लिए हम अपने आप को बेच दें? देखिए, ये जो ज्यादा हिंदू बनने का जो फैशन आया है ये 2014 के बाद ही आया है और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है। जो लोग, जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या और स्टेट्स की जो भी पार्टी है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो हिंदुओं के त्योहारों में वो बैठे। वो हमेशा स्कल कैप लगा के ईद और बकरीद पे ही आपको बैठते मिलते थे। लेकिन 2014 के बाद जब उन्होंने देखा कि मोदी जी की वजह से हिंदू जाग गया है और हिंदू जाग गया, हिंदू एकजुट हो गया है, अब बगैर हिंदू वोट के सरकार बननी नामुमकिन है। तो अब आज की डेट में राहुल गांधी जी भी जनेऊ पहनने लगे हैं, प्रियंका जी जो है वो गंगा स्नान करने लगी हैं, अखिलेश जी जो है वो भी मंदिर जाने लगे हैं। तो इसका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है कि जिन्होंने इन लोगों को झूठा ही सही, इनको झूठा ही, ये हिंदू है नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये हिंदू का वेश धारण कर रहे हैं वोट के लिए, तो ये तो क्रेडिट मोदी जी को जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मंदिर में जाने से इनका कोई परिवर्तन इनके अंदर कोई आ गया कि हिंदुओं के बारे में सोचेंगे। नहीं, सत्ता मिली नहीं कि वो जनेऊ उतरा, सत्ता के लिए जनेऊ पहना है, सत्ता जिस दिन मिल गई उस दिन जनेऊ गायब हो जाएगा। उस दिन प्रियंका जी गंगा नहाना बंद कर देंगी, मंदिर जाना बंद कर देंगी, है ना। तो ये सब अवसरवादिता है और कुछ नहीं। जी अजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अजीत जी। जी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, भैया ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, पहले भी इस तरह के आक्रमण होते थे, मजाक बनाए जाते थे, सब कुछ होते थे। पहले ये था कि हमारे सनातन धर्म में एक माफ करने की बड़ी अच्छी प्रथा है कि छोड़ो, जाने दो, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम तो ईश्वर को मान ही रहे हैं। वो 2014 के बाद बदलाव हुआ कि अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। और जो आजकल नया ट्रेंड चला ना, खतरे में है बाकी धर्म, खतरे में, वो खतरे में नहीं है, बाकायदा हम आईना दिखा रहे हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो हम आपको आईना दिखाना शुरू करना, हम लोगों ने शुरू कर दिया। एक जो नया बदलाव ये हुआ 2014 के बाद, उसी की वजह से ये एग्रेसिव हिंदू और ये हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं था पहले, हम लोग उसको चुपचाप सुन के होता था, कौन मुंह लगे तुम्हारे, चलो हम चलते हैं, हमें तो पता है ना कि हमारा धर्म क्या है। अब हम जवाब देना शुरू कर चुके, बस यही पे फर्क आ गया।
जी बिल्कुल, आपने सही बोला है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्पेसेस में मनोज जी, मैं आप ही से ये सवाल पूछूंगी। स्पेस करके ट्विटर पे एक होता है, वहां पे मैंने काफी स्पेस अटेंड किया है। वहां पे जो आते हैं तो उनका ये रहता है कि हम लोगों को एग्रेसिव हो जाना चाहिए, रस्तों पे उतरना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप अपने घर के बच्चों को रास्ते पे उतरने देंगे? नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरे बेटे को या मेरे पति को। सही अगर बात। मैं देख रही हूँ सब उतर रहे, मैं बोलूंगी नहीं, शांति से रहो। हम लोग बेसिकली एक शांति प्रिय लोग हैं। और मनोज जी, जी आज क्या बोला जा रहा है कि हम आईसिस और बोको हराम के बराबर है। मैंने ये सवाल पहले भी पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, टीवी पे भी मैंने देखा पूछते हुए, अगर हम आईसिस और बोको हराम होते थे तो क्या आप लोग ये कहने की हिम्मत करते थे? यहीं पे आपका कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। मगर हाँ, हम बोलेंगे। और मुझे बुरा इस बात का लगता है कि इनको सपोर्ट हिंदू ही करते हैं। क्या हिंदुओं को नहीं मालूम सच्चाई क्या है? नहीं, हिंदू थोड़ा दिग्भ्रमित, हम लोग एक्चुअली लिबरल लोग रहे शुरू से। हालांकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, ये हम लोगों ने माना। तो ये सोचा जब अधर्म बढ़ेगा तो कृष्ण आएंगे और भगवान आएंगे और वही सब करेंगे, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कर सकते तो थोड़ा अधर्म को और बढ़ा दिया जाए ताकि जल्दी आ जाए, ये मान करके हम लोगों ने। लेकिन हमारे देवी देवताओं ने, देखिए देवियों ने, देवताओं ने छोड़िए, हमारे यहाँ की देवियों ने भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रही हैं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध रहे हैं, जो ये बताता है कि आत्मरक्षा करने के लिए तो बलिदान देना ही पड़ता है। यदि हम अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो तभी संभव है जब हम लड़ने मरने के लिए तैयार हों। पड़ोसी जाए, लड़ के मर जाए और हम शांति से घर में बैठे रहें, वो संभव नहीं। जब युद्ध होगा तो फिर युद्ध सबसे जो है रक्त मांगेगा और सबको रक्त देना पड़ेगा, तभी युद्ध जीता जा सकता है। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं गीता का और तमाम धर्म ग्रंथों का गलत अध्ययन कर लिया। राम ने यदि क्षमा किया तो मानस ये कहती है, वाल्मीकि रामायण ये कहता है कि क्षमा करने का अधिकार उसको है जिसके पास शक्ति हो। एक डरपोक आदमी, एक कमजोर आदमी क्या क्षमा करेगा? तुम मुझे मार रहे हो और मैं तुम्हें कहूं कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, चल चल मैं तुझे कुछ, ये थोड़ी होता है। शक्तिशाली व्यक्ति जो है क्षमा करने का अधिकारी है, और शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जिसको युद्ध करने आता है, जो तैयार है हर समय युद्ध करने के लिए। अपनी प्राण रक्षा वही कर सकता है जिसको मरने के डर न लगता हो। ये हम लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और मोदी जी, देखिए मैं आज से कुछ हजार साल पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। फिर आज से 100-125 साल पहले जब विवेकानंद जी घूम रहे थे तो उन्होंने पुनर्जागृत किया। मतलब हम जागृत लोग थे, हमारे पास वेद तब थे जब पता नहीं दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की तो थी भी नहीं, जंगल रहे होंगे और आदिवासी रहे होंगे। हम तो कठोपनिषद ऐसा थोड़ी स्वामी विवेकानंद जी ने लिख दिया। कठोपनिषद तो उन्होंने हजारों साल पूर्व के ग्रंथ को उठा करके जब शिकागो में बोलना शुरू किया, दुनिया जानी कि अरे ये सनातन धर्म कितना रिच है। तो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं, देखिए मैम, हम लोगों की भी कमी है। हमारे आपका माइक म्यूट हो गया। हम लोग के बच्चे, हम लोग का परिवार यदि नहीं जानेगा। मैं दुकानदार हूँ, व्यवसायी हूँ, लेकिन मेरी दुकान पे हमेशा गीता या महाभारत या रामचरितमानस या कुछ न कुछ मैं रखा रहता हूँ, और खाली समय होता है तो मैं पढ़ता रहता हूँ और अपने बच्चों को बताने का प्रयास भी करता हूँ कितने रिच कल्चर है हमारा। जब अभी मैं रिसेंट मैं गया हूँ, गया मैं पिंडदान करने के लिए, अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया। जिस समय श्राद्ध के मंत्र बोले जा रहे थे, आप आश्चर्य करिएगा कि सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं होता है, मित्रों के माता पिता, वृक्ष जो आपके जीवन काल में वृक्ष देखा हो आपने, अगर वो खराब हो गए, मुरझा गए, तो उनकी भी शांति के लिए आपके मित्र परिवार में, आपके रिलेशन में इतना रिच कोई अगर होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ उसको पढ़ लिया था और इसलिए उन्होंने उसको फील किया और बोला, तो पुनर्जागरण हो गया। तो वे पुनर्जागरण हुआ। तो हम लोगों ने सिर्फ एक काम करना बंद किया, हम लोगों ने अपने इतने समृद्ध विरासत को देखना बंद कर दिया। सब कुछ है हमारे पास, दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म, अभी आप ही कुछ देर पहले बोल रही थी, या अब सोचिए एक ऐसा धर्म है हमारा सनातन धर्म, जहां हम द्वैत की भी बात करते हैं, अद्वैत की भी बात करते हैं, विशिष्टाद्वैत की भी बात करते हैं। हम भगवान के वेदों में हम तो मूर्ति की बात नहीं करते। आज दुनिया तो बहुत दिन बाद बोलना शुरू की कि
मूर्ति पूजा गलत है। हम तो शुरू से, हमने तो स्टार्टिंग से ही मूर्ति पूजा की बात ही नहीं थी हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में। बाद में मूर्ति पूजा आया, वो तो क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले कुछ तो आपको चाहिए। आप सीधे कहिए कि मैं आऊं पैदा हूं और मुझे सीधे पीएचडी में एडमिशन दे दो, तो थोड़ी हो पाएगा पीएचडी में एडमिशन तुम्हारा, या मास्टर डिग्री थोड़ी मिल जाएगी। तुमको तो 1 2 3 4 करके पढ़ना पड़ेगा ना, बारी बारी से करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा समृद्ध विरासत है, हम लोगों की कमी है, हम लोगों ने छोड़ा है। दुनिया क्या हंसेगी, हंसते मूर्ख हैं, और उस हंसने पे लज्जित भी मूर्ख होते हैं। यदि स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी तो लोग हंसे ही रहे होंगे शिकागो में कि कैसा अजीब सा वस्त्र पहन के चला आया सन्यासी, लेकिन पूरी दुनिया का रुख मोड़ दिया उन्होंने बताया कि नहीं देखो क्या समृद्ध विरासत है हमारी। हम गुलामों का देश नहीं है, हम सपेरों का देश नहीं है, हम बीमार लोगों, हम तो समृद्ध लोग हैं। तुम्हारे कुछ डकैत, तुम्हारी प्रकृति के लोग आकर के हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिए, और हम लोग चूंकि उदारवादी लोग थे, हम लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया। वरना 30 40 50 हजार अंग्रेजों ने आकर के इतने बड़े देश पे कब्जा किया, चूंकि हम उदारवादी गलती से बनते चले गए, तो भूल गए, खाली क्षमा ही याद रखा हम लोगों ने कि अच्छे लोग क्षमा कर देते हैं। अच्छे लोग तो वो होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। आप तभी हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म, ठीक बात है, लेकिन जब आप हमारे साथ हिंसा करेंगे तो थोड़ी अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म तब है जब हम, मेरे साथ, मैं सड़क पे चलते किसी व्यक्ति को मारने लगूं, वो गलत है, लेकिन वो मुझे मारेगा तो मुझे प्रत्युत्तर तो देना ही पड़ेगा, वो गलत थोड़ी है। हमारे तो माँ भगवती ने, दुर्गा जी ने, काली जी ने, सभी के हाथ में हथियार रहा, वो ये बताने के लिए कि हमारी मातृशक्ति भी इतनी शक्तिशाली है कि जरूरत पड़ने पे गर्दन काट भी सकती है और जरूरत पड़ने पे गर्दन कटवा भी सकती है। जी बिल्कुल। अगर आप मैं एक डॉक्टर कलाम का अगर सुनेंगे, डॉक्टर कलाम को पूछा गया था कि आपने मिसाइल बनाया और आप बोलते हैं कि शांति रखनी चाहिए, तो इन्होंने भी यही बात बोली थी कि जो शक्तिशाली होता है उसको सामने ही दुनिया झुकता है। तो शक्तिशाली होने का मतलब, चाहे आप बोले चाहे हम बोले, शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार लेके निकल रहे हैं, किस दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये बात, मगर ये बात तो सही बात है कि हम लोगों को अपने आप को डिफेंड करने आना चाहिए, अपने चीजों के लिए, अपने हक के लिए, अपने चीजों के लिए खड़े होना चाहिए। और यूनिटी, मुझे तो नहीं लगता है इंडिया में यूनिटी अभी कोई है, क्योंकि 4 लोग 4 तरफ जाते हैं, 4 बातें करते हैं। अजीत जी, जैसे आपने भी बोला कि हम लोग शक्तिशाली, जैसे मनोज दुबे जी ने भी बोला और बाकियों ने भी बोला, शक्तिशाली का मतलब हम ये तो नहीं बोलते हैं ना कि जैसे आईसिस और बोको हराम जब हमको बोला जाता है, हम जाके किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते। हाँ, मगर कोई अगर हमारे ऊपर आके हम पे कोई मुसीबत आए तो भी क्या हम भाग खड़े हो जाए, ये बात हम बोलते हैं, इसमें डिफरेंस है। और जब हम लोग आजकल, जैसे आपने बोला है ना, एग्रेसिव हमको बोला जाता है, वी आर जस्ट गिविंग आंसर्स, हम उनको आंसर्स दे रहे हैं तो हम लोगों को एग्रेसिव बोल दिया जा रहा है। दुखना मुझे लगता है कि तकलीफ इस बात की है कि इतने सालों से वो लोग कुछ भी बोलते थे, हम लोग चुप रहते थे। आज हम लोग पलट के जवाब देते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। जैसे ये प्रोग्राम भी मैं कर रही हूँ, ये प्रोग्राम में मैं उनको बोल रही हूँ आप काशी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, काशी में ये सच्चाई नहीं है। आप लोग काशी में हो और काशी के बाहर, शायद वो काशी में भी गए नहीं है, वो लोग काशी के बारे में बात कर दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, नैरेटिव में ये चीज डिफरेंट है। अजीत जी, आपका आखिरी शब्द, फिर दीपेश जी के पास, नंदन भाई एंड मनोज जी। यस अजीत जी, आखिरी शब्द आपके। जी, बहुत अच्छा लगा आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के, और बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि हम जिस जगह के लिए हम बने हैं, जिस जगह जो हमारी जगह होनी चाहिए, वहाँ वापस स्थापित करने के लिए और वो सम्मान लाने के लिए आप जैसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस लड़ाई में आप लोग आगे खड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं उसके, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी। अजीत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद तो हमको कहना चाहिए, क्योंकि झूठ जिस जगह के बारे में झूठ बोला जा रहा है, आप लोग वहां के हो, आप लोगों को सच्चाई मालूम है, तो धन्यवाद तो आपकी है, आपको देना है, क्योंकि आप लोग सच्ची बात सामने ला रहे हैं ताकि हमारे देश में झगड़े ना हो। ये लोग तो झगड़े लगाने के ही काम कर रहे हैं। दीपेश जी,
आपके शब्द प्लीज। जी मैडम, बहुत सही बात कही अजीत भाई ने। जी, आपको बहुत धन्यवाद। आप सब बधाई के पात्र हैं, जो सच्ची बात, जो वास्तविकता है, उससे लोगों का परिचय करा रहे हैं। आपको ये नहीं है कि ये बात गलत है कि सही है, आपने कहा आप जाके खुद देखिए, सबसे अच्छा खुद से देखना। लेकिन कभी कभी खुद से देखने में भी भ्रम होता है, तो जो वास्तविक वहाँ पे जो लोग हैं उसको देखें और समझे, तब चीजें वास्तविकता पता चलती है। और जो हम लोग इस बात को कह रहे हैं, जो ये कार्य हो रहा है बनारस में, ये इस तरह बाबा धाम का जो एक तरह से डेवलपमेंट है, ये बाबा की इच्छा है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, बिना बाबा की इच्छा यहाँ एक तिल भी नहीं हिल सकता। तो अगर बाबा की इच्छा नहीं होगी तो ये कैसे संभव है। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। और वास्तव में हम लोग जो संतोष के अंदर जो इतना ज्यादा संतोषी हो गए थे, और शक्तिहीन, और एकदम सही बात है कि शक्तिहीन आदमी क्या किसी को माफ करेगा। बहुत सुंदर बात कही, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। आप सबको बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद और प्रणाम। नंदन भाई, ये भी दे दें। हाँ, वही कह रहे। नंदन भाई अनम्यूट कर लीजिए। नंदन भाई अनम्यूट कर लीजिए। आपका जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। ये जितने भी सेकुलर लोग नहीं, मैं कहूँगा स्यूडो सेकुलर, जो छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो एंटी नेशनल्स हैं, जो एंटी हिंदू लोग हैं, उनके दुष्प्रचार के खिलाफ आपका जो प्रयास है आपके चैनल के माध्यम से, वो बहुत ही सराहनीय है। हम सभी इसकी प्रशंसा करते हैं और हमेशा हम लोगों का समर्थन आपके साथ रहेगा और पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं। मनोज जी आपके आखिरी शब्द। मेरी हिंदी बहुत खराब है। एक छोटी सी घटना से मैं आपको बस बात को खत्म करूंगा। आपका आज का ये प्रयास जो इतना अच्छा था, जैसा हम लोगों ने सुना है ऐसा कि जब रामचंद्र जी लंका पे पुल बांधना शुरू किया उन्होंने, तो एक गिलहरी थी जो बार बार बारिश में पानी जाती थी समुद्र में, अपने आप को गीला करती थी, फिर बालू लपेट के आती थी, उस पुल पे अपने बालू को झाड़ देती थी। इस तरह से वो प्रभु श्री राम के पुल को बनाने में अपना योगदान दे रही थी। वैसा ही गिलहरी का लगा कि इस तरीके की सोच है हम लोगों के बीच में, इस तरीके के विचार हैं हम लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। भविष्य में फिर इस तरह कार्यक्रम हो, मैं जुड़ करके अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद। भविष्य में भी करना है, क्योंकि जैसे नंदन भाई ने बोला, ये लोग तो चुप होने वाले नहीं है। कल कुछ और नया निकालेंगे और कल कुछ और नया निकाल के फिर से बोलेंगे कि भाई ये कहते तो है कि हिंदुओं को एक करना है और एक्चुअल में हिंदुओं को बांटने की काम करते हैं। एंड मैं आई वांट टू टेल द व्यूअर्स, देखिए, द पीपल हु हैव जॉइंड मी टुडे एंड इवन इन द प्रीवियस प्रोग्राम, ये लोग सब वहां के स्थानिक लोग हैं। आई होप मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लोकल लोग हैं। इनसे ज्यादा तो आपको और मुझको हजारों किलोमीटर दूर में बैठ के पता नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है। बिल्कुल कुछ भी मानने से पहले आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन लोगों में से, मतलब मेरे चैनल के द्वारा आप लिख दीजिए, सवाल पूछ लीजिए, उसके नीचे जो कमेंट्स है उसमें पूछ लीजिए। मैं मेरे भाइयों को पूछूंगी कि भाई क्या सच्चाई है। मगर किसी के कहने सुनने पे आप लोग जो आउटरीच करते हो और आप लोग जो गाली गलौज पे उतर आते हो, आप लोग जो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, कुछ भी मतलब इलॉजिकल बातें जो करते हो, वो करना बंद कीजिए। एंड जैसे दीपेश जी ने बोला है कि बाबा की नगरी है, बाबा के मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता है। और बाबा के नगरी में आप लोगों को कैसे लगता है कि बाबा के नगरी में अन्याय होगा और वो चुपचाप बाबा के फॉलोअर्स वहां मान लेंगे? तो आप लोकल लोगों के लिए भी थोड़ा सा आप सोचिए उन लोगों के बारे में कि अगर वो खुश है, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर जो आपको आके बोल रहे हैं ना कि वहां पे सब कुछ गलत हो रहा है, तो उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क पूछिए, उनसे आप सवाल पूछिए कि आपके पास प्रूफ क्या है। तथ्यों के ऊपर बेस करके आप कोई भी बात मानिए। विदाउट प्रूफ किसी ने भी बोला, कुछ भी बोला, वो प्लीज मत मानिए। और उसी को, ये सब जब आप लोग मानते हैं, उसी के वजह से जो है लोगों के बीच में भ्रम फैलता है और द्वेष फैलता है। लोगों को उकसाना बंद कीजिए। स्टॉप इंस्टिगेटिंग पीपल, स्टॉप टेलिंग द पीपल टू स्टार्ट फाइटिंग। दिस लाइफ इज नॉट अबाउट फाइटिंग विथ अदर्स। हम लोग अपने ही लाइफ में बहुत सारी हम लोगों के हर्डल्स रहते हैं, जिसको हम लोगों को ऑब्स्टिकल को आगे मतलब उसको
we have to overcome the obstacles that come in our lives. वो क्या मतलब आप लोगों के ये जो जहर फैला रहे हैं ये सब प्लीज बंद कर दीजिए। एंड अगर आपके माध्यम से, आपके वजह से, आपको यूज करके अगर कोई और अपना एजेंडा, जैसे नंदन भाई ने बोला है, एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, तो आप उतना ही दोषी हैं। एजेंडा मत फैलाइए, डिवाइड मत कीजिए, जहर मत फैलाइए। मैं इतना ही कह के आज रोकूंगी। एंड मैं आप लोगों से कैसे धन्यवाद कहूँ मुझे नहीं मालूम है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि धन्यवाद कह के शायद मैं आप लोग जो अपने आप आके आप लोग बात कर रहे हैं, सच्चाई को सामने ला रहे हैं, तो शायद एक आपका अपमान होगा। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन भाई आपको भी, छोटे भाई है मेरे, आप लोग सब मेरे से बहुत छोटे हैं। थैंक यू। एंड व्यूअर्स, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अपनी अक्ल है ना, भगवान ने अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सूझबूझ से काम लीजिए। एंड सिर्फ बोलने से एंड आउटरीच करने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई को जानिए। मैं एक वीडियो और भी बनाने वाली हूँ जिसमें मुझे इन सभी लोगों ने फोटोज दिए हैं, वीडियोस दिए हैं, उनको मैं कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगी। वो भी आपको आपके लिए, आपको देखने के लिए मैं अपलोड कर दूंगी। देखिए जरूर। और अफवाहों से बचिए। प्लीज डू नॉट बिलीव इन गॉसिप, प्लीज डू नॉट बिलीव इन एजेंडा। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। एंड मैं फिर से जुड़ूंगी। आप लोगों के सवाल रहेंगे तो आप मुझे ट्विटर पे भी सवाल कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे भी सवाल लिख सकते हैं। मैं फिर से इन लोगों से जुड़ूंगी और आप लोगों के सवालों का जवाब लेके आऊंगी। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।